और दोस्तों बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली जो चीज है वो यहाँ आप देखो कि आज के दिन एफआईआई ने बाइंग करी है 1371 करोड़ के आसपास की, मतलब 1300 करोड़ की खरीदारी एफआईआई ने भी करी है। और यहाँ डीआईएस ने भी माल उठाया है कितना, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का, 3000 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईएस ने भी करी है। तो ये एक काफी दिनों के बाद ऐसा हमें देखने को मिला है कि एफआईआई और डीआईएस दोनों ने मार्केट में खरीदारी करी हो। ठीक है, तो ये पहला साइन है पॉजिटिव मार्केट के लिए। ठीक है, ये पहली चीज। अब देखो यहाँ चीज क्या है पता है, एफआईआई लगातार बेच रहे थे, डीआईएस लगातार खरीद रहे थे। अब डीआईएस कहां तक खरीद रहे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर भी 3-3 हजार करोड़ के आसपास की इन लोगों की खरीदारी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखो यहां तक तो आपने देखा कि एफआईआई पॉजिटिव, डीआईएस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब यहां इनकी पोजीशन देखो, पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट आई है। सबसे पहली चीज तो यहां आप देखो एफआईआई की जो पोजीशन है ना, उसमें इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है। बियरिश क्यों है? आज के दिन अगर आप देखेंगे एक्सपायरी भी थी और मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में रख के एक्सपायरी करी है। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर देखेंगे मीडियम बुलिश है, मिड कैप निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है, फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। अब आप एक चीज यहां आप नोटिस करो कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे, यहां जो इस तरीके से खेल चल रहा है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक चीज आप ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है पता है, बैलेंसिंग कर रहे हैं मार्केट का। बैलेंसिंग क्या कर रहा है पता है, निफ्टी के ऊपर या तो वो मीडियम बियरिश होंगे तो यहां मीडियम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, जब बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश होंगे तब यहां मीडियम बियरिश होता है, मतलब ऑपोजिट टाइप का सिनेरियो बनाता है हेजिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अब जिस तरीके की एक्सपायरी आएगी उस नजरिए से वो बियरिश हो जाता है। ठीक है, ये जिन लोगों को समझ में आता है ना वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो अब बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है, निफ्टी की एक्सपायरी थी, अब यहां मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल अगर हम देखें ना तो 3 इंडेक्स के ऊपर ये पॉजिटिव है, एक इंडेक्स के ऊपर मीडियम बियरिश है। तो ओवरऑल व्यू अगर हम देखें तो फ्यूचर के ऊपर माइल्ड बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब आगे अगर हम देखें तो यहां इंडेक्स के ऊपर तो हमने देख लिया चलो कि माइल्ड बुलिश है, पर ऑप्शंस की बात करें ना तो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब उनका जो सिनेरियो बना है वो हेजिंग पर्पस टाइप का बना है, मीडियम बियरिश और मीडियम बुलिश, मतलब दोनों साइड के पुट कॉल पुट करके मार्केट को एक हेज करके रखा है। ठीक है, इसीलिए मार्केट अगर आप देखेंगे ना एक साइडवेज मोमेंटम में ही चला है। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर आज आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जिस तरीके से चल रहा था, ठीक है, तो प्रीमियम डीके की वजह से भी आप देख सकते हो, साइडवेज मार्केट की वजह से भी देख सकते हो कि इन लोगों को प्रीमियम खाने को अच्छा खासा मिला एफआईआई को। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने दोनों साइड का इक्वल डाटा बनाया था, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि दोनों साइड इक्वल डाटा बनाया गया है 24,800 के पास, मैंने आपको बताया था लेवल टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इस लेवल के ऊपर ही दोनों साइड का डाटा बना है और ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास निफ्टी को रखा गया था। अब देखो यहाँ प्रोफेशनल्स जो है ना वो शांति से बैठ गए। शांति से क्यों बैठे हैं? उनको अभी कोई डिसाइडिव मूव देखने को नहीं मिल रहा, ना तो ऑप्शंस में ना तो फ्यूचर्स में। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा ना आपको इस लेवल के ऊपर प्रोफेशनल्स जो है वो शांति से बैठ गए हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि देखो बड़े प्लेयर्स जो है वो थोड़ा शांति से बैठे हैं इस लेवल के ऊपर, मार्केट टॉप पे जाके खड़ा है एक ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के पास। ठीक है, तो यहां वो लोग थोड़ा शांति से बैठने में, बिलीव करने में देखने को मिल रहा है। पर रिटेलर्स अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में वो अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अगर आप देखेंगे पुट ऑप्शंस में अच्छा खासा शॉर्टिंग किया है इन लोगों ने, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी रिटेलर्स को लगता है मार्केट यहां से उठेगा, मार्केट यहां से ब्रेकआउट करेगा 25,000 का लेवल और 51,100 का लेवल, ये ब्रेकआउट करेगा, ऐसा रिटेलर्स का मानना है। देखो यहां तक तो आपने सिनेरियो समझ लिया, एफएसडीएस खरीदारी है, क्या क्या व्यू है। अब देखो यहां
आज तो एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा क्या है, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए अभी से कहां तक पोजीशन बनना स्टार्ट हो गई है। तो देखिए यहां कुछ डाटा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की जो अगली एक्सपायरी है उसका डाटा है 24,800 पर, कॉल साइड का डाटा मैं बता रहा हूं, ठीक है। 24,800 1,40,000 के आसपास, 24,900 पे 1 लाख पोजीशन, 25,000 के पास 2,16,000 पोजीशन और 25,200 के पास 1,10,000 पोजीशन। अब यहां मैंने ये जो है ना ये रेड में आपको दिखाया है, क्यों दिखाया है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाली बात है। सबसे बड़ा जो लेवल है ना वो यहाँ है, कॉल राइटिंग यहाँ होके रखी है, 2,16,000 पोजीशन बनी है। तो मेरा मानना यह है कि देखो अभी अगली एक्सपायरी तक डाटा बनना शुरू हो चुका है 25,000 और 25,200 का, मतलब इनका मानना यह है कि 25,000 और 25,200 के नीचे ही अब मार्केट रहेगा एक वीक में, ठीक है। और यहां ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास की पोजीशन भी है निफ्टी में इस 200 पॉइंट की रेंज में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखो अब 24,800 का जो लेवल है ना वो बुल्स के लिए सस्टेन करना जरूरी है। अगर 24,800 के नीचे मार्केट जाएगा ना तो फिर ये दो प्लेयर है ना वो एग्रेसिव हो जाएंगे, 25,000 वाला और 25,200 वाला, ठीक है। ये दोनों एग्रेसिव हो जाएंगे। तो इसके लिए बुल्स को कैसे भी करके इस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ ये दो लोग जो है, यहाँ दो प्लेयर जो बैठे इस टाइप पे वो एग्रेसिव हो जाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पुट साइड का डाटा अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, 24,500 के पास 2,35,000 पोजीशन है, ठीक है ना। कितनी है, 2,35,000, फिर 600, 700 और 800 ऑलमोस्ट आपको इक्वल पोजीशन आती हुई देखने को मिलेगी, 150 150 150, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 24,500 है, 600 है और 700 है, ठीक है। यहां अगर आप देखेंगे ना तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 100 पॉइंट का, और दूसरा 100 पॉइंट का ये सपोर्ट। तो 500 से 600 की जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तौर के ऊपर काम करेगी। और यहां भी अगर आप देखेंगे ना 24,800 के ऊपर 1,50,000 पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा मानना है कि देखो अब निफ्टी को ना कैसे भी करके 24,700 के ऊपर सस्टेन करता है रहना पड़ेगा, 24,700 24,800, तभी इस जोन में मार्केट जा सकता है। जितना इसके नीचे मार्केट रहेगा उतना ये लोग सेलिंग प्रेशर करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो बैंक निफ्टी का जो डाटा है ना वो काफी इंपोर्टेंट है, उसका डाटा आप समझ लो, ठीक है। यहां सबसे बड़ी जो पोजीशन है ना वो 51,000 के आसपास है। कहाँ है, 51,000 के आसपास, ध्यान से समझना, ठीक है। 51,000 के आसपास यहाँ पोजीशन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ बीच में छोटी छोटी पोजीशन बनी है, ठीक है। और यहाँ 51,500 के पास यहाँ 1 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो मतलब यहाँ 500 पॉइंट की रेंज बना दी गई है और ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल डाटा बनाया गया है 100 पॉइंट की रेंज में। देखो यहाँ 100-200 की रेंज में 50,000 का डाटा, 300-400 की रेंज में 30,000 का डाटा, मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल डाटा बनाया गया है ताकि मार्केट एक रेंज में फंसा रहे, ठीक है। अब अदर साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पुट साइड की अगर हम पोजीशन देखें तो यहाँ देखो सबसे पहली चीज तो ये कि 51,000 के पास 1,60,000 है, ठीक है। 50,900 के पास 70,000, 50,800 के आसपास भी 70,000 के आसपास है। तो देखो मेरा मानना ऐसा है, ठीक है, राइट रॉन्ग कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा व्यू मेरे पर्पस के लिए होता है, ठीक है। आपको क्या समझना है वो आपके ऊपर है। पर अगर अगर आप प्रॉफिट में हो, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप प्रॉफिट में रहते हो ना ऑप्शंस में, तो आप एक चीज काम कर सकते हो। एक चीज काम क्या करना है आपको, मार्केट को जैसे जैसे 100 पॉइंट ऊपर जाए ना, अपना जो एसएल है ना वो उस तरीके से ट्रेल करते जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट घुमा भी तो आपका प्रॉफिट हाथ से नहीं जाएगा, समझ लो। क्योंकि जिस तरीके से डाटा बन रहा है ना, ये डाटा रेंज में रखने का डाटा है। इस तरीके का डाटा हमेशा साइडवेज मार्केट बनाता है, ठीक है। अब देखो रही बात मंडे की, आपको पता होगा कल का ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद मंडे को काफी बड़ा इवेंट आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो भी आएगा वो फिर उसके ऊपर मार्केट एक नया डायरेक्शन शुरू करेगा।
तो अब कल का जो दिन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस। देखो यहाँ टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से जुड़ना है, वही एक ओरिजिनल चैनल है, ध्यान रखना। हमारे नाम से काफी लोगों ने चैनल बना के रखे फेक चैनल, ठीक है, तो उन पे नहीं जुड़ना है, वो फिर आपकी गलती रहेगी अगर आप जुड़ते हो तो, ठीक है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पहली चीज, हमारे टेलीग्राम के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वही एक ओरिजिनल चैनल है, बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको मैं लाइव मार्केट में लेवल्स बताता रहता हूँ, डाटा बताता रहता हूँ, कौन सी स्ट्राइक प्राइस से और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कौन सा पोजीशन बना है, ठीक है। तो काफी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो, ठीक है। देखो मैंने ये लेवल बताया था 24,825, उसके बाद सीधा शॉर्टअप कर गया, ठीक है। यहाँ भी मैंने एक लेवल बताया था कि 51,000 के लेवल के नीचे मार्केट में भालू की एंट्री होगी, बियर गैंग आएगी, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट जैसे उसके नीचे गया, मार्केट नीचे आया 100 पॉइंट, इजीली 100 पॉइंट 5 मिनट में ही आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको समझना है तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखे। अब देखो यहाँ तक तो आपने समझ लिया, मेक श्योर यहाँ तक आपने देख लिया ना, तो वीडियो लाइक जरूर हो जाना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। अब थोड़ा मैं ना आपको कुछ सिखाने की ट्राई करता हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला है, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक आपको चीज बता दूं कि देखो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ना आपको एक चीज ध्यान रखना है, कल हो सके तो 50% क्वांटिटी में ही आप काम करो, ठीक है। कितनी? 50%, मतलब अगर आप जितनी क्वांटिटी में काम करते हो उससे कम क्वांटिटी में काम करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास ले जा रहा है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, समझो। एक दिन अगर आपने 50% क्वांटिटी में काम किया तो आपके हाथ से कुछ नहीं जाएगा, समझ लो। मार्केट हर दिन आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा हमारा जो कैपिटल होता है उसको हमें सेफ भी रखना होता है, ऐसे सिनेरियो में थोड़ा कैपिटल सेफ रखना काफी जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले ना मैं आपके सामने सेंसेक्स का एनालिसिस कर लेता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स का काफी कमेंट आया था कि सर कुछ सेंसेक्स के बारे में भी थोड़ा मुझे बता दीजिए, तो मैंने सोचा चलो हमारे काफी पुराने सब्सक्राइबर है वो, ठीक है, तो फिर जैन साहब का जो इम्पोर्टेंट सवाल था तो सोचा उनका भी जवाब दे देते। देखो अब क्या करना है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स में। अब देखिए यहाँ सबसे पहली चीज, मार्केट जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, पहली चीज तो यह कि देखो मार्केट यहां से उठा, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, देखो यहाँ आया, फिर गैप अप होने के बाद ना साइडवेज चल रहा है, ठीक है, गैप अप हो जाता है उसके बाद मार्केट साइडवेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो बुल्स है ना, बुल्स कैसे भी करके ट्राई कर रहे हैं मार्केट को होल्ड करने की, होल्ड करवाने की ट्राई कर रहे हैं। अगर आप यहां देखें सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन का अगर आप अनुमान लगा लेंगे ना आपको समझ आ जाएगा। देखो यहां मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, दूसरे दिन मार्केट को गैप अप ओपन करवा दिया और ऑलमोस्ट जहां ओपन हुआ था ना उसी के पास क्लोजिंग करवाई, ध्यान से समझना। अब फिर क्या हुआ, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई ना, ठीक है, यहां क्लोजिंग करवाई, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम पॉजिटिव क्लोजिंग करवाई उसके आसपास, यहां से उठाई क्लोजिंग, ठीक है, यहां क्लोजिंग करवाई, मतलब यहां से जो बुल्स आया था उसने क्लोजिंग यहां तक करवा दी, ठीक है, 600 पॉइंट की। मार्केट साइडवेज ही रहा, समझो बात को, मार्केट साइडवेज ही रहा, पर फिर भी क्लोजिंग धीरे धीरे ऊपर हो रही है, ठीक है। अब यहां आज के दिन भी अगर आप देखोगे जो क्लोजिंग थी, यहां क्लोजिंग थी, मार्केट को गैप अप ओपन करवाया और ये जो स्ट्रक्चर था ऑलमोस्ट उसी रेंज में मार्केट को क्लोज करवा दिया। तो पहले आपने समझ लिया कि जो बुल्स है ना, बुल्स कर क्या रहे हैं, बुल्स कर रहे हैं मार्केट को कैसे भी करके फ्लैट टू गैप अप, ठीक है, या तो फ्लैट या तो गैप अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है वो जहां ओपनिंग होती है उसी के आसपास क्लोजिंग करवा रहा है। ये पहली चीज आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो ये सब चीजें होती है ना, ये कुछ साइकोलॉजिकल चीजें होती है, दूसरी टेक्निकल जो चीजें होती है ना, वो क्या होता है पता है, ये सब चीजें आप एक चीज मार्क करना, अगर आपको ये सब चीजें समझना है ना चार्ट देके, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस जैसे ही आप बिल्डअप करोगे ना, आपको ये सब चीजें जैसे आप चार्ट खोलोगे ना कोई भी, आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट क्या बोल रहा है, ठीक है। ये सब चीजें होती है पर धीरे धीरे बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे चलो भैया, ठीक है।
एक साथ वो नहीं करते। ठीक है, अब देखो यहां हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये है कि मार्केट में यहां आप देख सकते हो इधर से इधर तक, कहां तक, इधर तक। देखो ये जो कैंडल बनी है ना 81,250 और यहां 80,950। अब इस रेंज के बीच में मार्केट घूमता रहा। ठीक है, अब यहां इस रेंज के आसपास बायर आया। कौन आया? बायर आया। इस रेंज के आसपास कौन आया? सेलर आया। यहां तक तो सेलर आया ही है, इस रेंज के आसपास सेलर आया ना। ठीक है, देखो ये सब चीजें जो मैं सिखा रहा हूं ना वो सीखना भाई। ठीक है, वरना अभी मेरे को आता था यहां 2-3 लाइन ड्रॉ करके बात खत्म कर दूं, पर इसमें ना आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मेरा मोटिव है लोग सीखे। ठीक है, तो सीखो भाई, शांति से देखो। ठीक है, अब यहां देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहां से शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा है भाई 81,150 से। 81,150 से 81,250 का जो लेवल है यहां सेलर बैठा है। ठीक है, बायर कहां बैठा है? बायर इस रेंज में बैठा है। कौन सा रेंज है? 80,950। ठीक है, तो यहां 50 पॉइंट की रेंज में बायर बैठा है, यहां 250 पॉइंट की रेंज में सेलर बैठा है। अब हमें क्या करना है? तो देखो मेरा व्यू यह है सबसे पहले। अब देखो सबसे पहली चीज तो ये कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ना मेरा जो व्यू है वो सबसे पहला जो लेवल है 80,955, ये जो लेवल है इस लेवल पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। मार्केट अगर, ध्यान से समझना, अगर कहीं इधर कहीं भी फ्लैट टू ओपन हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है, और अगर इस लेवल को काटता है, ऐसा नहीं सीधा नीचे खुल गया फिर, ठीक है, ये चीज नहीं, पहले समझो बात को। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव या कुछ भी फ्लैटेस्ट कारोबार होने के बाद अगर ओपन हो जाता है तो देखो अगर इस रेंज को ऊपर खुलने के बाद अगर काटता है ना तो यहां से पहला जो लेवल बन सकता है वो है 80,900 का। ठीक है, ये पहली चीज, यहां से ये टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर यहां से इस लेवल को काटता है तो फिर वहां से 80,810 का टारगेट भी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये रेंज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करना चाहिए 80,955 के लेवल के नीचे। ठीक है, अब ये तो बात रही इस लेवल की। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है। अपर साइड के बारे में बात करें, देखो अगर आप बुलिश व्यू लेके बैठे हो तो मेरा व्यू यह है कि 81,130 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने दो। 81,150 ये 20 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसके बीच में मार्केट को सस्टेन करने दो भाई। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहां देखो, यहां सेलर आए हुए ना, सेलर यहां आप देख सकते हो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। जो भी बाइंग था ना वो सेलिंग में कन्वर्ट हुआ है। इधर इधर भी बाइंग आया ना, वो सेलिंग में कन्वर्ट हुआ है। यहां भी सेलिंग में मोमेंटम है। तो अगर इन सेलर्स को ट्रैप होना है तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा 81,130 टू 150। ठीक है, इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है ना तो यहां से एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। उसके बाद 81,200 और 300 आपको इजीली देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। पर दो लेवल मैंने आपको मेजर बताए 81,130 और नीचे की साइड 80,955। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है। इस लेवल पर थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। देखो ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए होते हैं। अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, यहां मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं, वो ध्यान से समझना। देखो मार्केट ना दो ट्रेडिंग सेशन से इस जोन में फंसा था, इस रेक्टेंगल में फंसा था। ठीक है, मार्केट यहां साइडवेज टू पॉजिटिव चल रहा था। मार्केट यहां बार बार इसको टच करने की ट्राई कर रहा था कि मार्केट कैसे भी करके इसको ब्रेकआउट कर ले 750 के लेवल को ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 750 के ऊपर मार्केट जाएगा तो बुलिश रहेगा। कल मैंने आपको एनालिसिस में बताया था, आज 750 के ऊपर कल जैसी क्लोजिंग मिली ना, ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट कितना गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है ना,
और उसके बाद उसकी क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही देखने को मिली। मैंने आपको कल ये लेवल बताया था कि 750 के ऊपर मार्केट बुलिश होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करना है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज कि यहां से तो ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहां मैं आपको कुछ लेवल्स डिस्कस करने वाला हूं। पहला जो लेवल है ना वो तो 24,800 का ही है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। उसके नीचे अगर जाता है जितना रहता है, यहां से चांसेस ज्यादा बनेंगे 24,757 का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। 40 पॉइंट आसपास का है, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा कम है, पर अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज है, वरना मेरे टारगेट आपको पता है कितने होते हैं, 200 से 250 पॉइंट के टारगेट इजीली मैं दे ही देता हूं, ठीक है। तो ये चीजें हुई और मैं इसी लेवल के ऊपर ही फोकस करता हूं। तो देखो असली जो मोमेंटम है ना वो इस लेवल के नीचे है, 24,757 के नीचे, ठीक है। तो सेलिंग साइड मार्केट अगर जाना है ना तो इस लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट नीचे जा सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लेवल को जब तक मार्केट काटता नहीं है, ठीक है, तब तक बुलिश साइड मेरे ख्याल से थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। 24,850 के ऊपर मार्केट जाएगा तभी यहां से एक अपसाइड मोमेंटम यहां से अपमूव आ सकता है निफ्टी में, ठीक है। तो देखो ये मैं काफी प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं। अब आपको समझना है ना ही नहीं समझना है वो अलग चीज है, आपको आपकी कैपेबिलिटी कितनी है समझने की वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मैं अपना सिर्फ और सिर्फ व्यू शेयर करता हूँ लर्निंग पर्पज के लिए, ठीक है, ताकि लोग सीख पाए स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे कैंडल्स के साथ आपको समझना है, कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीजें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ना अगर पसंद आता है ना तो लाइक जरूर कर देना गाइस। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पर मैंने आपको कल एनालिसिस में समझाया था कि अगर मार्केट 51,100 के आसपास आता है तो वहां से मैं बाइंग नहीं, वहां से मैं सेलिंग करूंगा, ठीक है। मैं सेलिंग साइड सोचूंगा कि मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है। उसका मैंने रीजन भी बताया था कि यहाँ ऑलरेडी सेलर बैठा हुआ है, मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग करवा रहा है। आज के दिन अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास मार्केट आया, उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ 50,900 तक, ठीक है, कहां तक, 50,900 तक। इसीलिए मैंने आपको आज टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि 51,000 के नीचे अगर मार्केट जाएगा ना तो वहां से सेलिंग आएगा। और उसके बाद आधे घंटे के बाद अगर आप देखना वहां टेलीग्राम पे मैंने इस लेवल को अपडेट किया था और उसके नीचे 5 ही मिनट में, जैसे इस लेवल के नीचे गया 5 ही मिनट में 100 पॉइंट इजीली नीचे चला गया, ठीक है, इजीली। तो ये सब चीजें है, इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो। मार्केट में आपको कुछ कंफ्यूजन होगा ना तो वो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो अब क्या करना है। अब देखो यहां एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि देखो अगर एग्रेसिव मोमेंटम चाहिए मार्केट में, अगर मोमेंटम चाहिए एग्रेसिव, तो एक चीज ध्यान रखना। पहली चीज तो ये कि ये जो रेंज है ना ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, 50,900, 50,950, ये बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा क्यों है, तो सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि मार्केट अगर 50,900 के नीचे जाता है, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा ना ड्राइंग आपको समझ में आया उस तरीके से कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मेरा व्यू ये है कि 50,900 के नीचे मार्केट रहता है तो पहली चीज तो यह है कि यहां से नीचे पहले बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस रेंज में ना थोड़ा ट्रैपिंग जोन है, इसलिए थोड़ा अगर आप सेफ हो तो अवॉइड करो। सेलिंग मोमेंटम है वो 50,800 के नीचे आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 50,800 के नीचे मार्केट में सेलिंग आ सकती है, यहां से मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमें बिकवाली की साइड देखना है कि मार्केट कहां से बिकवाली आ सकती है तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है 50,800, इस लेवल के ऊपर मेरी नजर है, ठीक है। एक बार तो मैं इसके ऊपर ध्यान रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है। अगर मार्केट को बुलिश साइड फिर से जाना है तो यहां से उठकर 51,050 के आसपास, ठीक है, इस रेंज को काटना पड़ेगा, इस रेंज को सस्टेन करना पड़ेगा। इस रेंज को सस्टेन करेगा तभी बुल्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तब तक जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट रहता है तब तक मेरा व्यू बुलिश साइड नहीं है। सिंपल सी चीज है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट इसके फिर 500 पॉइंट भी चला जाए,
ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर लूंगा कि भैया हाँ मैं गलत था, कोई बात नहीं। पर मेरा व्यू यह है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, जो एग्रेसिव मोमेंटम आना चाहिए, असली जो मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं आ सकता। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हो वो अलग चीज है। ठीक है, पर मेरे को ना आदत है, जो भी बोलो सीना ठोक के बोलो। ठीक है, जो भी बोलना है वो सीना तान के बोलना है। ठीक है, तो ये बोल दिया। ठीक है, अब सही गलत वो आगे का फ्यूचर ही बताएगा। पर यहाँ मेरा जो व्यू है वो इस लेवल के ऊपर थोड़ा ज्यादा है कि इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब देखो मैं ना काफी प्रॉपर तरीके से समझाने की तो ट्राई करी है। ठीक है, अब आपको कल ना अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया है ना, वहां जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि वहां मैं मार्केट का लाइव डाटा शेयर करता हूं, उससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट में किस टाइप की पोजीशन बनी है, कौन से लेवल पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर कौन सी पोजीशन बनानी शुरू हुई है। तो वो काफी आपको हेल्प करेगी, उसके लिए आपको जुड़ जाना है। लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, शेयर कर देना है अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट आपको डेली मिलता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।